आपका जो है वो आपसे कोई छीन नहीं सकता, जो आपका नहीं है वो आपको कोई दिला नहीं सकता। सोचने समझने की क्षमता गिरती चली जा रही है और वे कोई भी निर्णय ले नहीं पाती। तो आसन जो आप रेगुलर करें तो आपकी डिप्रेशन की समस्या में आपको निश्चित रूप से निजात मिलेगी। नमस्कार, सुनहरे भविष्य की ओर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं योग गुरु अभिषेक बंसल आपका इस बेहद खास कार्यक्रम में स्वागत करता हूं। आज जिस विषय पर हम लोग बात करने वाले हैं, चेतना जी हमसे मुंबई से डिमांड करती हैं कि वे डिप्रेशन से घिरती चली जा रही हैं, उनका थॉट प्रोसेस ब्लॉक होता चला जा रहा है, सोचने समझने की क्षमता गिरती चली जा रही है और वे कोई भी निर्णय ले नहीं पाती। तो ऐसे में उन्हें क्या करना चाहिए, किस प्रकार ऐसे डिप्रेशन से बाहर आना चाहिए, उसके बारे में आज के शो में हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आइए मेरे साथ शो की शुरुआत करते हैं ओम के मधुर उच्चारण के साथ। अपनी आंखों को कोमलता पूर्वक बंद करेंगे, दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखते हुए, कमर गर्दन बिल्कुल सीधी, मुखमंडल पर मंद मुस्कान के साथ, हृदय में शांति व शीतलता और संतोष के भाव रखते हुए लंबी गहरी श्वास भरेंगे। एक बार पुनः एक आखिरी बार शांति शांति शांति। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। एक बार पुनः गायत्री मंत्र का जाप। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। एक आखिरी बार गायत्री मंत्र का जाप। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। धीरे से हाथों को जोड़ेंगे, अच्छे से रब करेंगे, बहुत अच्छे से अपने हाथों के बीच घर्षण करेंगे और पूरी योगिक ऊष्मा को अपने हाथों में धारण कर लेंगे। जो पॉजिटिव एनर्जी हमने अपने मंत्र जाप से अट्रैक्ट करी है, जो पॉजिटिव एनर्जी हमने चैनलाइज करी है, उसको हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर लेंगे और धीरे से अब्सॉर्ब कर देंगे अपने शरीर के माध्यम से, अपनी आंखों से, चेहरे से, गर्दन से, और पूरे शरीर पर एक हल्का मसाज करते हुए धीरे से आंखें खोल लेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है योग गुरु अभिषेक बंसल। मैं पिछले 12 वर्षों से योग के क्षेत्र में कार्यरत हूँ। देश विदेशों में हजारों लाखों लोगों को योग का ज्ञान दे चुका हूँ। मैं उन्हें बीमारियों से लड़ने में मदद भी कर चुका हूँ और एक बेहतर जीवन जीने का तरीका भी सिखा चुका हूँ। हम आज इस
शो में एक बेहद गंभीर विषय पर बात करने वाले हैं जिसका नाम है डिप्रेशन। आखिर एक व्यक्ति क्यों डिप्रेशन में पड़ जाता है, क्या इसके लक्षण होते हैं, क्या इसके निवारण होते हैं, क्या योग अभ्यास हमारी मदद कर सकता है, योग हमारी सहायता कर सकता है डिप्रेशन से लड़ने में। आज इसी बात पर विस्तार से चर्चा करेंगे। आइए सबसे पहले जान लेते हैं क्या वो कारण होते हैं जिसकी वजह से एक व्यक्ति डिप्रेशन की ओर बढ़ चलता है। साफ सीधे स्पष्ट रूप से जब एक व्यक्ति अपने लाइफस्टाइल को अच्छा ना रखे, अर्थात या तो वो बहुत ही ज्यादा मदिरा पान करे, धूम्रपान करे, अपने खान पान को अच्छा ना रखे, जंक फूड बहुत ज्यादा खाए, पानी कम पिए, सोशल इंटरैक्शंस जब एक व्यक्ति कम करे, मतलब कि आसपास के लोगों से घुले मिले नहीं, अकेला रहे, तो समझ जाना चाहिए कि एक व्यक्ति निश्चित रूप से डिप्रेशन की ओर जा रहा है। इसके पीछे कारण ये भी होता है कि जब एक व्यक्ति जरूरत से ज्यादा अहम का शिकार हो जाए, अर्थात अपने आप को बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल बना ले, या फिर मैं की भावना जब पैदा हो जाए व्यक्ति के अंदर, तो भी एक व्यक्ति अपने डिप्रेशन का गड्ढा खोदने लगता है। तब भी एक व्यक्ति अपने लाइफस्टाइल को खराब करने लगता है। जब वो रात को ठीक से सोए नहीं, जब वो सुबह समय से उठे नहीं, जब वो हवा को बिल्कुल भी ले नहीं, जब प्राणायाम बिल्कुल भी ना करे एक व्यक्ति, तब वो निश्चित रूप से डिप्रेशन की ओर जाने लगता है, बढ़ने लगता है। इसके अलावा अगर कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा एलोपैथिक मेडिसिन का सेवन करता है तो उसकी वजह से भी हमारे शरीर में केमिकल चेंजेस आने लगते हैं, जिसकी वजह से हमारे हार्मोन्स डिसबैलेंस हो जाते हैं, हमारी सोचने समझने की क्षमता गिर जाती है, हमारी एंजाइटी पैदा हो जाती है हमारे भीतर, और हम अपने इर्द गिर्द मौजूद लोगों से इंटरेक्शन भी ठीक से नहीं कर पाते, बोलते हैं तो फंबल होता है और अपने विचार क्लियर नहीं होते। जब सामने इंटरेक्शन कर रहे होते हैं तब तो कुछ याद आता नहीं है, बाहर जाकर उस स्थिति से निकलने के बाद चीजें याद आती हैं कि मुझे ये कह देना चाहिए था, मुझे वो कह देना चाहिए था। ऐसा सिर्फ और सिर्फ इसीलिए होता है कि स्थिति के भीतर, सर्कमस्टांसेस के दौरान आपका दिमाग इतना शांत नहीं होता कि आपको चीजें याद रहें, आपको ड्यूली सब कुछ याद आ जाए। पर जैसे ही परिस्थिति से बाहर निकल के आपका मन शांत होता है, दिमाग शांत होता है, तो आपको चीजें याद आने लगती हैं। डिप्रेशन में जाने के पीछे कई कारण हो सकते हैं। चाइल्डहुड ट्रॉमास भी एक कारण हो सकता है। कोई बहुत बड़ा आपको शॉक लगा है, उसका भी एक बहुत अहम किरदार है आपके डिप्रेशन में, या फिर सिर पे चोट लगना भी एक कारण हो सकता है। कारण बहुत सारे हो सकते हैं। आइए निवारण की बात करते हैं। हम योग अभ्यास के माध्यम से यदि अपने आप को साध लें तो हम डिप्रेशन जैसी बीमारी से बाहर आ सकते हैं। अपने मन को यदि साध लें तो निश्चित रूप से डिप्रेशन का हल निकल सकता है। हम यदि इस शरीर को एकाग्र कर लें तो डिप्रेशन का समाधान हो सकता है, क्योंकि जिस व्यक्ति का शरीर ही सध नहीं रहा उसका मन कभी नहीं सधेगा, उसके विचार सदैव उसे इधर से उधर दौड़ाते रहेंगे, भगाते रहेंगे, एक जगह टिकने नहीं देंगे। और जिस व्यक्ति के जीवन में टिकाव नहीं, ठहराव नहीं, वो व्यक्ति कहीं नहीं पहुंच सकता। एक शिप का उदाहरण लें।
एक नाव का उदाहरण लें। अगर नाव के पास एक मैप है, एक चालक सदस्य है, तो ही शिप अपने मुकम्मल स्थान पर, अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच सकती है। अदरवाइज वो शिप कभी भी अपने डेस्टिनेशन पर नहीं पहुंच सकती। मेरा मानना है कि या तो वो शिप बीच समुद्र में बंद हो जाएगी या किसी वीरान टापू पर जाकर के रुक जाएगी। तो हमारे पास हमारे हर एक्शन के लिए वाई क्लियर होना चाहिए कि हम क्यों कर रहे हैं कोई भी काम, और रोड मैप तैयार होना चाहिए। तभी आप स्थिर बुद्धि से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ सकते हैं। और लक्ष्य निर्धारित करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है, इस बात में भी कोई संदेह नहीं है। आइए हम योग अभ्यास से, एक आसन के माध्यम से अपने शरीर को स्थिर करने का प्रयास करते हैं। जिस आसन का मैं सहारा ले रहा हूं वो है चक्र आसन, क्योंकि चक्र आसन में मेरे दिमाग की तरफ खून दौड़ने लगता है और चक्र आसन से मेरी स्पाइन भी फ्लेक्सिबल हो जाती है, मेरा सेंट्रल नर्वस सिस्टम भी एक्टिवेट हो जाता है। यदि आप डिप्रेशन से निकलना चाहते हैं तो आपको भी रोजाना चक्र आसन का अभ्यास करना अनिवार्य है। कैसे करते हैं चक्रासन? हम कमर के बल पे लेट जाते हैं और फिर धीरे से हम अपने दोनों हाथों को सिर के बगल में रख लेते हैं और फिर अपनी कमर को पहले उठाते हैं और फिर अपने कंधों को उठाते हैं और फिर अपनी बाजुओं की मदद से अपने सिर को भी ऊपर उठा लेते हैं। आगे 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1 धीरे से नीचे आ जाते हैं। और अब इसका काउंटर पोज पवन मुक्तासन। ये था चक्र आसन, जो कि आपको रोजाना करना ही करना है। अगर आप पहले ही दिन चक्र आसन का अभ्यास ना कर पाए ठीक से, तो आपको सेतुबंध आसन से शुरू करना है। सेतुबंध आसन केवल और केवल इतना सा होता है जब मैं अपनी एड़ियों को पकड़कर अपनी कमर को ऊपर उठा लेता हूं। और सेतुबंध आसन से आपने अपने हाथों को यहां ले आना है और फिर हाथों पर जोर डालना है कि मानो मैं उठने का प्रयास कर रहा हूं। और फिर जब आप निरंतर रोजाना अभ्यास करते रहेंगे, अपने हाथों पे जोर डालते रहेंगे, तो आपके हाथ जोरदार हो जाएंगे, आपके हाथ मजबूत हो जाएंगे और फिर एक दिन आप पूरा चक्र आसन आराम से लगा लेंगे। यह बहुत सिंपल है और आप इसे अभ्यास में ला सकते हैं। हर उम्र का वर्ग इसे अभ्यास में ला सकता है। दूसरा आसन जो हर डिप्रेशन के पेशेंट को करना चाहिए वो होता है पर्वतासन। किस प्रकार? इसे हम कहते हैं पर्वतासन। यदि आप कर सकते हैं तो आप भुजंग और पर्वत की श्रृंखला भी ले सकते हैं। भुजंग और पर्वत की श्रृंखला अर्थात यह मेरा भुजंग है और फिर ये मेरा पर्वत है। भुजंग, पर्वत, भुजंग और पर्वत। इस प्रकार से आप भुजंग और पर्वत को चला सकते हैं।
इससे आपको लाभ होगा। ध्यान देंगे कि आपके मुखमंडल पर रहे मंद मुस्कान, आप रहे विश्वास से भरे हुए, क्योंकि बिना विश्वास किए भगवान भी फल नहीं देते। ये तो केवल अभ्यास है। हम रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। धन्यवाद। नमस्कार। ब्रेक के बाद आप सभी प्यारे दर्शकों का स्वागत है। मैं योग गुरु अभिषेक बंसल आज बात कर रहा हूं कि किस प्रकार हम अपने डिप्रेशन की समस्या को जड़ से खत्म कर सकते हैं। ब्रेक से पहले मैंने आपको बताया तो आसन जो आप रेगुलर करें तो आपकी डिप्रेशन की समस्या में आपको निश्चित रूप से निजात मिलेगी। अब हम बात करते हैं प्राणायाम के अभ्यास की ओर, जो कि आपको स्थिरता प्रदान कर देंगे, जो आपके नाड़ियों को शोधित कर देंगे अर्थात शुद्ध कर देंगे, जो आपके पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को बैलेंस कर देंगे, आपकी ईड़ा नाड़ी और पिंगला नाड़ी को बैलेंस कर देंगे, आपके चंद्र स्वर और सूर्य स्वर को बैलेंस कर देंगे। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं अनुलोम विलोम के अभ्यास की। यदि एक व्यक्ति अनुलोम विलोम का अभ्यास रोजमर्रा करता है तो निश्चित रूप से वो अपने दिमाग को स्थिर कर लेता है, अपने वश में कर लेता है और उसके विचार इधर से उधर नहीं भागते। ध्यान देंगे कि जो मैं इस शो में आपको चीजें बता रहा हूं, आपने उन सभी का पालन रोजाना करना है। जैसे कि गायत्री मंत्र का जाप आपने रोज करना है, चक्र आसन का आपने रोज अभ्यास करना है, पर्वत आसन का अभ्यास रोज करना है, और जितने भी आसनों का अभ्यास आप कर सकते हैं उतने आसनों का अभ्यास आपने करना है। यहाँ इस शो में मैं पूरी तरीके से टू द पॉइंट आपसे बात करता हूँ, क्योंकि समय की बाध्यता हमारे पास होती है। इस शो में हम समझते हैं कि आपका भी समय कीमती है, इसलिए हम आपके लिए लाते हैं बिल्कुल शॉर्ट एंड क्रिस्प शो, टू द पॉइंट शो। अब अनुलोम विलोम का जिक्र कर लेते हैं। मैं अपने सीधे हाथ का उपयोग करूंगा विष्णु मुद्रा या फिर नासिका ग्रह मुद्रा को धारण करने में, और मेरा उल्टा हाथ ज्ञान मुद्रा को धारण कर रहा है। मैं अपनी राइट नॉस्ट्रिल को बंद करते हुए लेफ्ट साइड से इनहेल शुरू करूंगा, राइट से एक्सहेल, राइट से इनहेल और लेफ्ट से एक्सहेल। ये हुआ मेरा एक चक्र पूरा। इसे दोहराएंगे। अब लेफ्ट से इनहेल से शुरुआत होती है, राइट एक्सहेल, राइट इनहेल और लेफ्ट एक्सहेल पे दूसरा चक्र पूरा। मैं इसे दोहराऊंगा। इस दौरान कोशिश करेंगे कि आपका ध्यान पूर्ण रूपेण आपकी श्वासों पर ही रहे। माथे पर कोई शिकन ना हो, चेहरे पर कोई तनाव ना हो, मुखमंडल पर एक मंद मुस्कान हो और आपका ध्यान केवल और केवल वर्तमान में आपका शरीर जो मौजूद है उस शरीर पर, मेरी आवाज जो आपके कानों में वर्तमान में पड़ रही है उस आवाज पर, आपकी श्वासों की आवाज जो आपके कानों में पड़ रही है उस पर ध्यान। आपको आपकी हृदय गति सुनाई दे रही है उस पर ध्यान। ये प्रकृति आपसे इतना प्रेम कर रही है उस पर ध्यान। आपके इर्द गिर्द लोग आपसे प्रेम कर रहे हैं और आप अपने प्यारे प्यारों से प्रेम कर रहे हैं उस पर ध्यान। आकाश में चिड़ियाएं उड़ रही हैं
उस पर ध्यान। हर एक खेत लहला रहे हैं, उस पर ध्यान। वर्तमान में जो कुछ भी घटित हो रहा है उस पर ध्यान। अपने आप को वर्तमान से जोड़ने पर ध्यान। ये सृष्टि आपकी है और आप इस सृष्टि के हैं, इस पर ध्यान। सब अच्छा है, इस पर ध्यान। और ये विश्वास कि भविष्य काल में भी सब अच्छा ही होगा, इस पर ध्यान। साथ ही साथ भूतकाल में जो कुछ भी हुआ उस पर भी ध्यान, और ये विश्वास कि जो कुछ भी भूत में हुआ वो अच्छा हुआ। जो हाथ से छूटना था वो छूट गया। आपको जितना हल्का हो जाना था आप उतने हल्के हो गए। जो गया वो अच्छा गया। जो आपके हिस्से का है वो अवश्य लौट कर आएगा। आपका जो है वो आपसे कोई छीन नहीं सकता। जो आपका नहीं है वो आपको कोई दिला नहीं सकता। तो प्रति क्षण शुक्राना करने पर ध्यान। उस ताकत पर ध्यान जो ईश्वरीय रूप में सदैव आपके साथ है। इस शरीर पर ध्यान, क्योंकि ये शरीर सदैव आपको हील करने में लगा हुआ है। ये शरीर चाहता है कि आप उस बच्चे के समान हो जाएं जो शिशु पैदा हुआ था। जितना स्वस्थ वो शिशु था, ये शरीर चाहता है, आपका इम्यून सिस्टम चाहता है कि आप उतने ही स्वस्थ फिर से हो जाएं। और जब आप सकारात्मकता को अपना लेंगे तो आप अपने इस एनर्जी को, अपने इस इम्यून सिस्टम को और ज्यादा एनर्जाइज कर देंगे, ताकि ये आपको उस शिशु समान शरीर की ओर लेकर जाए। ये पूर्णतः आप पर निर्धारित है। आप पर निर्भर करता है कि आप सकारात्मक अप्रोच रखते हैं या फिर नकारात्मक। आप कहते हैं बार बार इस शरीर को कि तेरे से नहीं होगा, तू समर्थ नहीं है, या फिर इसके ठीक विपरीत आप इस शरीर को कहते हैं कि हाँ मैं कर सकता हूं, मैं करूंगा। क्या आपकी सकारात्मक अप्रोच है या फिर नकारात्मक? आपका दृष्टिकोण कैसा है? ये पूर्णतः आप पर निर्धारित है, आप पर निर्भर करता है। तो अपनी किसी भी बीमारी से निजात पाना मुश्किल नहीं है। वो केवल और केवल एक मानसिकता है। अच्छा जीवन पाना मुश्किल नहीं है। अच्छा जीवन पाना अच्छे जीवन को मानना होता है। ये भी केवल और केवल मानसिकता है, दृष्टिकोण है। तो आज ही अभी इसी समय मान लीजिए कि आप बहुत ही ज्यादा ब्लेस्ड हैं। आप हर तरह से सुखी हैं। ये प्रकृति सदैव प्रति क्षण आपके हित में है। मान लीजिए, और जो हम मानते हैं वो वास्तविकता बनकर हमारे समक्ष प्रस्तुत हो जाती है। तो आप मान लेंगे कि प्रकृति हमारे हित में है, तो फिर प्रकृति हमारे हित में होगी। आइए मैं लेफ्ट साइड से एक्सेल करके
अनुलोम विलोम के अभ्यास को छोड़ देता हूं। बात कर लेते हैं रात की निद्रा के ऊपर। किस प्रकार हम अपनी निद्रा को इंप्रूव कर सकते हैं ताकि हमारी डिप्रेशन की समस्या से हम निजात पा लें। साफ सीधी बात है कि आप शाम होने के बाद सबसे पहले तो खाना ना खाएं। हमारे जैन धर्म में कहते हैं कि सायंकाल के बाद, सूरज ढलने के बाद खाना नहीं खाना चाहिए। और ये साइंस भी अब मानने लग गई है कि पाचन तंत्र जो है वो कमजोर पड़ जाता है, लेट नाइट खाया पचता नहीं है। इसके बाद दूसरी जो प्रो टिप है वो केवल और केवल ये कि आप सभी प्रकार की ब्लू लाइट्स को स्विच ऑफ करते हैं। सभी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक्स को आप शाम होते ही बंद करते हैं, क्योंकि आप यदि ब्लू लाइट की चपेट में रहेंगे तो आपके ब्रेन में मेलेटोनिन हार्मोन का सिक्रीशन नहीं हो पाएगा। आपका ब्रेन समझेगा कि अभी तो दोपहर है, दिन है, और वो नींद की अवस्था को नहीं क्रिएट करेगा। मेलेटोनिन हार्मोन का सिक्रीशन सर्केडियन रिदम के अनुसार रात के 10 बजे से लेकर के रात के 12 बजे तक सबसे ज्यादा होता है। और आज का हमारा जो लाइफस्टाइल है वो सरासर यही कहता है कि हम रात के 10 बजे तो फोन लेकर बैठते हैं, सोशल मीडिया लेकर के बैठते हैं और उसे माइंडलेसली स्क्रॉल करते रहते हैं कई कई घंटे। नेटफ्लिक्स देखते रहते हैं रात के 2-2 बजे तक। आपको जान करके ताज्जुब होगा कि सभी प्रकार के फोन्स में, टीवी में ब्लू लाइट होती है, अर्थात ब्लू एलईडीज होती हैं। हमारे जो मोबाइल स्क्रीन, टीवी स्क्रीन होती है वो रेड, ग्रीन और ब्लू एलईडीज को बन के तैयार होती है, मिल के तैयार होती है। उसमें ब्लू लाइट अच्छी खासी मात्रा में होती है और वो ब्लू लाइट जब तक जागृत रहेगी तब तक मेलेटोनिन हार्मोन सिक्रीट नहीं होगा, आपको नींद नहीं आएगी। और अगर आपको कई बार लगता है कि मुझे तो टीवी देखते देखते नींद आती है, दरअसल मैं क्या करूं, मुझे तो टीवी चलता चाहिए। दरअसल आप अगर उस तरीके से सो रहे हैं तो आप अपने आप को और ज्यादा डिप्रेशन की ओर ले जा रहे हैं, क्योंकि आप तब सोते हैं जब आपकी आंखें, आपका दिमाग पूर्णतः थक जाता है उस स्क्रीन की तरफ ध्यान दिए दिए, तब आपको दरअसल नींद आती है। वो वास्तविक नींद नहीं है, वो असली नींद नहीं है, वो साउंड स्लीप भी नहीं है। और उस मेथड की वजह से जो आप अपना रहे हैं कि मुझे तो टीवी देखते देखते नींद आती है, उस मेथड की वजह से आपकी नींद रोजाना और 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट पीछे खिसकती चली जाएगी और एक दिन ऐसी अवस्था आ जाएगी कि आपको नींद ही नहीं आएगी, बेशक कितना ही टीवी देख लीजिए, या फिर आपकी स्लीप साइकिल पूर्णतः बिगड़ जाएगी। तो इस परिस्थिति से बचने के लिए आप अपनी निद्रा का नेचुरल सिस्टम जो है उसको प्रमोट होने दीजिए कि आप रात के समय पर अपने कमरे की सभी बत्तियां बुझा करके, सभी डिवाइसेस को स्विच ऑफ करके शांत मन से जब बिस्तर में लेटें तब आपको खुद ब खुद नींद आनी चाहिए। किसी स्क्रीन या किसी स्लीप म्यूजिक के बलबूते पर नींद नहीं आनी चाहिए, क्योंकि ये चीज आपके लिए खतरनाक है। आप सोचते हैं, दूसरी बात, आप सोचते हैं कि आप दिमाग अपना शांत कर लेते हैं, थोड़ी देर थकावट दूर कर लेते हैं स्क्रीन का यूज करके, जबकि ये भी गलत है। आपका शरीर नहीं थका हुआ होता, आपका दिमाग थका हुआ होता है।
क्योंकि हम कोई लेबर काम नहीं करते। हम सब पढ़े लिखे लोग कंप्यूटर पे काम करके शाम को घर जाते हैं, हमारा दिमाग थका हुआ होता है, पर हम उसको मिसकंसीव करते हैं कि हमारा तो शरीर थक गया है और हम बेड पर लेट करके चलाने लगते हैं मोबाइल फोन और अपने दिमाग को और ज्यादा इनपुट देने लगते हैं, दिमाग को और थका लेते हैं, जबकि दिमाग को आप नहीं समझ पाते कि दिमाग पहले से थका हुआ था। खैर, बातें तो बहुत सारी हैं, अनेकों अनेक हैं, पर अब शो को विराम देने का समय हो रहा है। आपसे मैं जल्द मिलूंगा एक अगले कार्यक्रम में एक और बेहतर विषय के ऊपर और आपको बेहद महत्वपूर्ण जानकारी देने की कोशिश करूंगा। भगवान से प्रार्थना केवल और केवल ये कि आपका दिन हो मंगलमय, आपकी सेहत रहे बरकरार, आप करें जानवरों और प्रकृति से प्यार। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।